आज मैं बात करूंगा जो गतिविधि हो रहा है कुछ दिनों से और कुछ महीनों से, जो हम लोग के पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, उसके ऊपर क्यों करना है। हाँ, ऐसा चीज़ लग रहा है कि जो जो अभी नया पॉलिटिक्स में आया है, पॉलिटिक्स के बलबूते पे जो चीज़ वो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा सा दिखा रहा है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। हाँ, कुछ कारणों से इंडिया को बैक टू बैक वो लोग टारगेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाह रहा हूँ, अगर इंडिया के बारे में आपको कुछ बोलना है तो डेफिनेटली 50 बार सोचिएगा कि जो बोल रहा हूँ उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। और इंडिया ऐसा नहीं है कि आप लोग इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलोगे और इंडिया एक एग्रेसिव रिएक्शन देगा, ये नहीं वो नहीं, हाँ हम लोग वो कर देगा, आप लोग कर रहे हो हम लोग करते नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंडिया बिलीव करता है कूटनीतिक नीतियों के ऊपर। हाँ, सबके साथ समझदारी के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करने से इफेक्ट हो सकता है क्या करने से नहीं इफेक्ट हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे बिहेव कर रहे हो ना, ऐसे अगर आप लोग सत्ता में रहोगे बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश डेफिनेटली माने हद से भी बदतर होता जाएगा। क्योंकि एक समझदार पॉलिटिशियन जैसे होता है, आप लोग में वो रत्ती भर का भी नहीं है आप लोगों के दिमाग में। हाँ, आप लोग ब्लेम करते हो आप लोगों का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया छुपा रखा है। आप लोग कभी क्लेम करते हो कि इंडिया हम लोगों के ऊपर आर्थिक दबाव डाल रहा है, इंडिया हम लोगों को चला रहा है। देखो, इंडिया कभी गया नहीं आप लोगों के घर में, ठीक है, कि वो करना है ये करो। हाँ, कभी ये नहीं बोला है कि आप हमको वीजा दो, हाँ हम आप हमसे वीजा लो, ठीक है। बहुत सारा चीज होता है। हाँ, इंडिया कभी आपको स्टेप दे के नहीं बोला है कि आओ मेरे पास आओ, ये करो वो करो। आप लोग खुद गए हो जो भी करना है, ठीक है। ये क्या फर्स्ट चीज। दूसरा चीज है जो पहले मैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, जो है कि कुछ दिन पहले ही एक सो कॉल्ड एक नया सा लड़का आया है बांग्लादेश में, हाँ, पार्टी के थ्रू। हाँ, वो बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है, भाई तुम अपने देश में क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वी हैव नो इंटरेस्ट। ओके, हाँ, आप बोल रहे हो कि सेवन सिस्टर को हमको, हाँ हाँ, वो ये कर देना है वो कर देना है। क्या करोगे तुम? सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर एक नाम है, पहले उसके पहले सोचो कि सेवन सिस्टर आया कहाँ से, इंडिया, ठीक है। आप लोग पहले समझो खुद के बारे में कि आप लोग खुद को कैसे सही करोगे। खुद का सही नहीं है, दूसरे देश में आए हो दंगा फसाद कराने, हाँ, दूसरे देश को दखल अंदाजी करने, दूसरे देश को आप अटैक करोगे। हाँ, कोई की तो ऐसा बोल रहा है कि हाँ चारों तरफ से प्रतिवेशी जो राष्ट्र है वो सब इंडिया के अगेंस्ट है। हाँ, हम लोग सारा चीज अगर अटैक करेंगे तो वो कर देंगे ये कर देंगे। सुनो पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, सिर्फ ओनली एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बगल में ही है चीन, ठीक है। इतना पावरफुल है, इंडिया से भी सामरिक शक्तियों से ऊपर है, लेकिन चीन भी कभी क्षमता नहीं दिखाता है अरुणाचल प्रदेश को दखल करने के लिए। एक सिंपल सा एक ट्वीट, जो हमारा अरुणाचल का एक सिस्टर, ठीक है, वो किसी कारण किसी एयरपोर्ट में उन लोगों को चाइना एयरपोर्ट में जाना पड़ा, और वो जब अपना पासपोर्ट दिखाया, सिर्फ पासपोर्ट कि इंडिया का है, अरुणाचल प्रदेश से वो है इंडिया का, वहां के जो अथॉरिटीज है वो लोग मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। वो लोग का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश उनका पार्ट है चाइना का, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटेस्ट किया है अरुणाचल के सारे लोगों ने, जो एक भारतीय होने का एक जो जोश दिखाया है ना, वो अगर जाके एक बार देख लोगे ना तो तुम लोगों का माने रोंगटे खड़े हो जाएगा, ठीक है। डर के मारे कांपते रहोगे कि एक सिंपल सा स्टेट जो जो चाइना बॉर्डर से साथ जुड़ा हुआ है, चाइना, हाँ, वो लोग भी उन लोगों को बाल भी बाका नहीं कर पाया, ठीक है। ओनली एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोग, देख लेना वीडियो जाके, तब जाके सेवन सिस्टर को दखल करने के लिए सोचना। पहले है ना, जरा अपने दिमाग में जो भूसा भरा है उसको निकालो, पहले अपने देश को सुधारो। देश को इतना गंदा तरीके से एकदम जो कर दे रहे हो ना आप लोग, पहले उसको सुधारो। इंडिया को क्या करना है नहीं करना है वो बाद में सोचना। इंडिया का रत्ती भर का भी फर्क नहीं आता है आप लोगों का जो कमेंट कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है।
सेवन सिस्टर को वो कर दो चिकन नेक, वो है चिकन नेक है। अरे यार, जो फाइटर जेट है ना इंडिया का, 10 मिनट नहीं लगेगा नॉर्थ ईस्ट में आके आप लोगों को उड़ा देने के लिए। ये आप लोग भी जानते हो, ये जो पॉलिटिक्स के लिए आप लोग कर रहे हो, जो बहुत सारे जो आपके देश के लोगों को जो उकसा रहे हो ना, वो उनके लिए भी गलत है और आपको लिए भी गलत है। ये 10 बार सोचना कि नॉर्थ ईस्ट का जो आप बात बोलते हो हर समय, वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट कहां से आता है? इंडिया से आता है। मैंने सोशल मीडिया जब हम लोग देखते हैं, जब ट्रोल होता है, और जो एक हम लोग के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके एक ट्वीट पे आप लोग इतना भड़क रहे हो। हाँ, दूतावास, भारतीय दूतावास में जाके इतना कुछ हल्ला कर दिए हो। अगर इंडिया चाहता बहुत स्ट्रांग रिप्लाई दे सकता था, लेकिन सब चुप है। उन लोगों को पता है कब क्या करना है, कैसे करना है, क्या शांतिपूर्ण तरीके से करना है। ये इंडिया भी नहीं चाहता एक जो पड़ोसी मुल्क है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करे हम लोग, और उससे उन लोगों का कोई नुकसान हो। इंडिया अगर ऐसा कंट्री होता तो बहुत पहले बहुत कुछ कर देता, इतना सोचता नहीं। तीसरा जो चीज है ना, कि एक ट्वीट किया था विजय दिवस को लेके 1971 में 16 दिसंबर को जो विजय दिवस हम लोग मना रहे थे, उसको लेके कि प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया है कि हम लोगों का जो विजय दिवस है, हम लोगों का जो सेनाओं को जो हम लोग सैल्यूट करते हैं, उसको नमन करते हैं, उसकी का एक डेट है, वो वाला विजय दिवस को हम लोग मनाते हैं और खूब मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे? कि जो वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, हाँ, हो सकता है कि आप लोग का जो एक इमोशन है वो है, लेकिन इंडिया का भी एक फुल सपोर्ट था। ये आप लोग मानो ना मानो, आप अभी कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, वो डजंट नहीं मैटर। हाँ, हिस्ट्री मैटर्स। हिस्ट्री क्या कर रहा है। हाँ, आप लोग कभी कभी बोल दो, आप लोगों का जो राष्ट्रीय गीत है वो आप लोग चेंज कर दोगे। कभी बोल रहे हो कि जो वो आपका राष्ट्रपिता है उसको आप कुछ कर दोगे। अगर आप लोग का खुद का ही अगर ऐसा हाल हो तो दूसरे देश को आप क्या बोलोगे? इससे प्रूव होता है आप कहाँ पे चले गए हो, कहाँ पे थे और कहाँ पे जा रहे हो, और भी कितना दूर जाओगे आप लोग। दूसरा चीज, ये ट्वीट इंडिया के भी बहुत सारे सेना उस वॉर में जान गंवाए थे, इसलिए हम लोग भी उसको विजय दिवस मनाते हैं और मनाते रहेंगे। समझ गए? और वो वाला जो जीत था, आप लोगों का भी जीत था, वो शुक्र मनाओ कि इंडिया भी उसको अपना जीत मानता है, इतना फ्रेंडली बिहेव करता है आप लोगों के साथ। और ये प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट को लेके, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर को लेके एक ट्वीट करके आप लोग ये हल्ला कर रहे हो। आप लोग पॉलिटिक्स करो अच्छे से, ये गंदा चीज मत करो। अगर एक बार इंडिया से भी सारा शोक आप जैसा करने लगे ना, तो आप लोग कहीं पे नहीं रहोगे। और इंडिया के लोग इतना पागल है नहीं कि आप लोग जैसा ऐसे हल्ला करते रहे, ये चीज करते वो चीज करते। ठीक है, इंडिया के साधारण आदमी के ऊपर भी, साधारण आदमी दिमाग में भी वो चीज है कि ऐसा नहीं कर सकते। पहले हम लोग को देश को डेवलप करना है, फिर आप लोग जैसा गंदा काम जो कर रहे हैं उसमें ध्यान देना है। ये जो मेरा ये वीडियो है, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई थ्रेट नहीं है, समझो बात को। थ्रेट देने लग गए ना इंडिया, तो आप लोग कहीं पे नहीं रहोगे। कूटनीतिक भी एक चीज होता है, अगर कूटनीति में आ गया ना भारत, आप लोगों को अटैक भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लैंड जब दखल किया था ना भारत को, तब नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जगह पे जा भी नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि भौगोलिक जो एक गतिविधि है, भौगोलिक एक जो आपका जो पहाड़ी इलाका है, वो इतना खतरनाक है, वो वहां पे जाके कुछ कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, इंडिया का फौज का भी जरूरत नहीं है। सिंपल जो रास्ता है, वो पहाड़ी चट्टाने हैं, वो आप लोग वहां से भी कुछ नहीं कर पाओगे। और आए ना सेवन सिस्टर को दखल करने, आप लोग जो घुसा भरा है उसको निकालो आप लोग पहले, उसके बाद ये बातचीत करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भारतीय दूतावास पे जाके आप लोगों के इफेक्ट होगा, इंडिया का ना चत्ती भर भी कोई इफेक्ट हो नहीं रहा है। ठीक है, आप लोग जो इतना हल्ला कर रहे हो, इंडिया में ऐसा कुछ हल्ला हो ही नहीं रहा है, ये समझो बात को। ये वीडियो इसीलिए किया जा रहा है कि ये सब जो आप लोग कर रहे हो वो आप लोग का माने देश को डुबा रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, हम लोग बहुत हैप्पी है। हर किसी देश में छोटा छोटा बहुत प्रॉब्लम होता है, वो लोग खुद से ऊपर ही सॉल्व करना पड़ता है। ये नहीं कि आप लोग सत्ता में आने के लिए ये करो वो करो, और फिर जो अपना खुद का जो बगल वाला देश है उसको ऐसा करते रहो। पहले सोचो कि आपके इर्द गिर्द में कौन सा देश है,
आप लोग बोल रहे हो कि कोई भी देश इंडिया का ये नहीं है, क्यों नहीं है पहले वो सोचो। बोलने को बहुत सारा कुछ है, नहीं बोलेंगे नहीं। तो ये वीडियो को ध्यान से समझो, ठीक है। फिर सेवन सिस्टर को दखल करने के लिए वो जो बातचीत दिमाग में आ रहा है, वो सब गुस्सा जो भरा है वो निकाल के कूड़ेदान में फेंक दो। आप लोग चिल्ला सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। आपके देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इंडिया का अगर रत्ती भर का भी कोई फायदा होता उससे, हाँ, तो बहुत पहले बहुत कुछ कर देता। अभी भी चाहता है तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। इंडिया ऑलवेज एक शांति स्वभाव का देश है और वो रहेगा। लेकिन अगर बार बार आ जाता रहेगा, ऐसा मत सोचना कि आप फेंकते रहो, ढीले फेंकते रहो और इंडिया कुछ नहीं करेगा। तो सावधान रहो, सतर्क रहो, खुद के लिए सोचो, खुद के देश के लिए सोचो। दूसरा देश जो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, अगर पावरफुल में एक कंट्री रहता है तो डेफिनेटली दूसरे कंट्री के ऊपर कुछ ना कुछ दबाव करता है। अगर ऐसा करता कंटिन्यू करता रहेगा तो बहुत सारा कुछ होगा। आप लोग का जो पॉलिटिक्स हो रहा था पहले भी, अभी भी हो रहा है, वो सभी इंडिया को एक सम्मान देता था क्योंकि फायदा मिलता था। ऐसा नहीं है कि इंडिया ही सिर्फ आपसे फायदा ले रहा था। राष्ट्र चलाने के लिए दोनों तरफ से एक समझौता होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इंडिया ही आप पावर है इसलिए आपसे सारा कुछ ले रहा है, जो आप लोग समझा रहे हो नॉर्मल साधारण लोगों को। ये ऐसा नहीं होता है। और आप लोग साधारण लोग जो हो ना, 10 बार सोचो कि आप लोगों के घर में क्या हो रहा है। आप लोग खाना कितना पैसे से खरीद रहे हो, कितना खा रहे हो, कितना ले रहे हो, ये खुद आपको सोचना पड़ेगा। जो लोग हल्ला कर रहे हैं ना, वो लोग हल्ला ही करता रहेगा और नॉनसेंस जो टॉक करता है वो लोग करता रहेगा। वो लोग जो ऐसी बातचीत करता है ना, वो बिल्डिंगों में लेके करता है। लेकिन आप लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। सोचिएगा 10 बार, ठीक है। इंडिया एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है ना, तो इंडिया के नॉर्मल जो लोग हैं हम लोग, उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है कुछ चीज को लेके। हम लोग बहुत खुश है।